हाँ, अभी इस विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं, हम उनसे यहाँ के स्कूल से संबंधित जो मुद्दा है उस मुद्दा पर बात करके और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों की जो शिकायत इस प्रकार के मिल रही है उसमें सच्चाई क्या है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपके जो विद्यालय है, विद्यालय के जस्ट दीवार के बगल में ये जो है अनधिकृत रूप से, ठीक है, जो असंवैधानिक है, असंवैधानिक रूप से जो जानवर बंधा हुआ है, इसके बारे में आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये ग्रामीण यहाँ के जो है ये हम कहते कहते थके हुए हैं, मना भी करते हैं, लोग मानते नहीं हैं, तो हम बेबस हो गए हैं। विद्यालय में जहाँ तहाँ बोर्ड लगा हुआ होता है कि विद्यालय के 500 गज की दूरी पर किसी भी प्रकार के नशा से संबंधित चीज़ को बिक्री पर बिल्कुल मना है, बैन है। अब अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो उसको दंड का प्रावधान है। ये दंड कौन लगाते हैं? हाँ, एक बताओ, सुन लीजिए। आपके सामने जो ग्रामीण लोग हैं, ये तमाम ग्रामीण लोग का ही काम है नशा का काम करना। यहाँ गांजा पीना है, जुआ खेलना है, और बाउंड्री नहीं रहने के चलते जिसको जैसे भैंस बांधना है, भैंस धोना है, जिसको जो बुझाता है, जैसे ये तोड़ दिया, हमने हैंड वाश में 3 बार लगाया, हाथ धोने वाला नल, उसको इन लोगों ने तोड़ दिया। ये 1 मिनट सर, वो हैंड वॉश वाला में आप 3 बार लगाए हैं नल को, हाँ। लेकिन यहाँ के लोग का कहना है कि ये सच बात। कहाँ लगाए सर? नहीं, हम ही सचिव हैं। आप ही सचिव? जी हाँ। अब बोरिंग भी, सर, ये तो बोरिंग नहीं में हुआ। चापाकल बोरिंग था, वही में बोरिंग हुआ है। ओ। नहीं हुआ। अच्छा, इनका एक बात ही सही है हाँ, कि ये झूठा हम बोल रहे पहले हैं। बोले, आप कहाँ पहले सुनिए ना, हम जो कह रहे हैं, सुनिए ना, हम गलत क्या करते हैं कि सही करते हैं। हम एक बात बताएंगे आप लोगों को। आप लोगों ने जो स्कूल में जो करते हैं वो सारी बात हम बताएंगे। यहाँ के ग्रामीण लोग जो परेशान करते हैं, ये बात सच है कि सुनिए ना, आप लोग प्लीज, आप लोग शांति रहिएगा तब हम पूछेंगे। टेबल जो है वो हथिया चापाकल नहीं मिला था बनाने के लिए कि हथिया का चापाकल गाड़ करके और उसमें समरसेबुल लगाना है, बल्कि समरसेबुल पहले से नहीं समरसेबुल हथिया चापाकल पहले से बना हुआ था। इंजीनियर का कहना है कि उसी में आपको समरसेबुल लगा देना है। समझ गए? हमने लगा दिया। उसके बाद हुआ कि वो बंद हो जाएगा, तो हमने कहा कि जब बंद हो जाएगा, लाइन नहीं रहेगा, तो फिर बच्चा हमारा पानी कहाँ से पिएगा। तो एक तो चापाकल जो है जो मिला, जो अभी वो 150 120 15-20 पैसे पर है, ये गाँव के जो है दशाएँ हैं, तो वो मिला, तो उसको हमने गाड़ दिया। ये बात सच है कि हमको बोरिंग कराने के लिए, बोरिंग कर करके समरसेबुल लगाने के लिए हमको पैसा नहीं मिला था। तो आपको जो पैसा मिला था वो कितना राशि मिला था सर? कितना का फंड था वो? 55,000। 55,000 का था। 55,000 में ये बात कोई भी अनुमान आप लगा सकते हैं। बोरिंग करके समरसेबुल लगाना, ये थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि इस पर कोई प्रश्न हो सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है सर, एक चीज़ थोड़ा सा, एक सेकंड प्लीज होल्ड 1 मिनट। मेरा ये कहना है कि जैसे वहाँ जो है एक समरसेबुल का हो गया, उसमें आपने समरसेबुल डाल दिया हथिया चापाकल में, और उसके बाद दूसरा चापाकल आप करवाए? जी हाँ, जो उसका हैंडल और रेड, इन लोगों ने गायब कर दिया। इन लोगों ने गायब कर दिया। गांव के किसी ने ऐसा किया तो आपके पास में नाइट गार्ड बहाल करने का तो राइट था। नाइट गार्ड बहाल होल है। अच्छा, समझ गए? नाइट गार्ड बहाल होल है तो उसको देख रेख में होना चाहिए था। काहे नहीं देख रेख नहीं हुआ था वो गाड़ी? सुनिए, नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ? नाइट अथी जो हुआ था उस समय चुनाव, वो घड़ी नहीं थे। उसको बाद में फंड जो आया नाइट गार्ड के चुनाव में, अपना मतलब से चुनाव के मेरा जानकारी नहीं दी। जब नाइट गार्ड के बारे में बता रहे कि नाइट गार्ड का चुनाव अपने मन से कर लिया। सर, क्या बात है इसमें? गलत बात है। सब लोगों के राय मशवरे से हुआ है। तो सब लोगों से राय मशवरा से हुआ होगा, तो इसमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। ग्रामीण में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। कभी इन लोग मिल जाते हैं, कभी
विरोध में हो जाते हैं, कभी सपोर्ट में हो जाते हैं, समझ गए। तो जब सपोर्ट में थे तो इन लोगों ने किया, चलिए बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए, आप नहीं, आप बाहर क्यों निकलेंगे? आप गलत बोलेंगे क्यों निकलेंगे? अच्छा एक सेकंड सर, हम आएंगे। आप एक मिनट बैठिए। हम आप बात कीजिए, आप बात कीजिए, हम नहीं, आप बात कीजिए, नहीं आप बात कीजिए। आप एक मिनट सुनिए, एक मिनट, अगर सर एक मिनट ठहरिए, एक मिनट आप लोग ठहरिए, आप लोग नहीं, अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो हम प्रोग्राम को बंद कर देंगे। नहीं, आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो ना सुनिए, अच्छा एक मिनट, आप लोग कैमरा थोड़ा दूर घुमाएं, आप लोगों के तरफ से ये बात रखने के लिए आए हैं, आप लोग भेजे हैं इनको, सबको बोलिए, हाथ उठा करके बोलिए, चलिए ठीक है। देखिए सर, ठीक, जो पूछना, कैमरा इधर घुमाइए। आपकी शिकायत क्या है? हमारा शिकायत है सर, मैंने आके पहले पूछा था मास्टर साहब से, अकेले में आया था, मैं बोला ये बताइए सर कि समसेबुल का हमको पता लगा है कि समसेबुल अलग से करना है, आपका राशि, हमने ये भी पूछा था कि आप समसेबुल जो बोरिंग चापाकल में डाल दिए तो पहले करना था, बोले नहीं, हम बोले कि आपका राशि कितना अधिक हुआ है, मैं भी यही चीज़ को पूछा था, इन्होंने बोला कि आपको राशि से क्या मतलब है, आप जाओ, यही शब्द निकाले, हमने ठीक है सर। फिर क्या हुआ, एक दिन हमने बोला कि बच्चे लोग के चावल बांटने की बात हुई थी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मंटू कुमार राउत है। मंटू जी, एक बात को तो स्पष्ट है, हम भी इस बात को कहेंगे कि अगर गांव के प्रत्येक आदमी आकर के पूछेंगे कि कितना राशि है तो सबको जवाब देना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन का भी अपना एक राइट होता है। तो काम करवाने के बाद अगर काम सही ढंग से नहीं होता है तो आपका अधिकार बनता है कि इनसे कह सकते हैं कि भाई काम सही क्यों नहीं हुआ, इसलिए राशि की बात को छोड़िए जी। काम अगर नहीं सही हुआ इसके लिए ही हम पूछने आए थे। और ये बताए कि राशि जो है कितना बताए सर, कितना पैसा? 55,000 रुपया जो है वो आया था, जिसमें इन्होंने बताया कि वो जो हाथी चापाकल है उसमें हमने एक समरसेबल डाल दिया और दूसरा जो है वो चापाकल जो है एक अलग से चापाकल नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा। खाली समसेबुल उन्होंने डाला, जो कि अभी भी अगर 120 फीट चाहे 100 फीट का भी बोरिंग करवाते हैं तो 55 से 60,000 के अंदर में हो जाता है समसेबुल। इनको 55,000 का राशि मिला, इन्होंने कितने का मोटर डाल दिए लाके, 15,000 न 20,000, बाकी पैसे कहाँ गया? बाकी पैसे कहाँ गया? तो बाकी पैसे से इन्होंने तो बताया कि दूसरा सर, नाइट गार्ड का प्रहरी का चुनाव हुआ था, तो हम लोगों ने हम इनको से पूछे कि सर ये बताइए कि आप किससे पूछ के बनाए, चाहे किसी कोई जनता से पूछे, क्योंकि हमारा अधिकार है, यहाँ का अथी हैं, प्रवासी हैं। तो इन्होंने क्या बोले कि हमको किसी से पूछने का आदेश नहीं आया था। मतलब ठीक है सर, इन्होंने 85,000 रुपये का राशि ले लिए। पूछने की जहाँ तक बात है तो हर किसी को ये पता होता है कि विद्यालय का जो होता है एक कमेटी होता है जिसमें गांव के भी लोग इसमें शामिल होते हैं, वार्ड जो होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। विद्यालय शिक्षा समिति बनती है, तो विद्यालय शिक्षा समिति के सहमति से जो भी विद्यालय के विकास का कार्य होता है, लेकिन किसी को पता तो आप लोग भी हैं, आप लोगों के इसके बारे में जानकारी था? जो नाइट प्रहरी से लेकर के जो भी विकास के कार्य? नहीं सर, हमको नहीं जानकारी था। आप ये बात है, हाँ, आप भी विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य हैं ना कि नहीं है? है ना था, है ना। हाँ। तो आप लोगों को इस सब के संबंधित कुछ जानकारी नहीं है? कुछ नहीं जानकारी न देते हैं सर। आपको जी नहीं। आप यहाँ के क्या चीज हैं? जी सचिव हैं। और सचिव हैं, विद्यालय शिक्षा समिति के ये सचिव हैं। अब नहीं है, ये पहले वाले थे। हाँ, ये पूर्व शिक्षा सचिव थे। हम लोग की जानकारी भी नहीं। चलिए, जो रसोईया है उनका ही अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि शायद सर जिस समय खोज रहे होंगे उस समय आप लोग नहीं होंगे। जी नहीं, घरे थे, पूछे, खबर दिए हैं। सर बोलेंगे, आप लोग चुप रहिए। हाँ, हमने पूरे गांव में घूम के सब लोगों को कह दिया, समझ गए? सुन लीजिए, बोलने दिया जाए प्लीज, बोलने दिया जाए। खास तौर से ये जो वार्ड मेंबर जो है गुड़िया देवी, विद्यालय शिक्षा समिति के गठन के दिन सबसे पहला व्यक्ति 9 बजे गुड़िया देवी के पति आए, और एक ठो और हैं राम केवल जी, कौन है, अभी थे यहाँ पर, हमारा पिताजी। नहीं, एक बात है अभी। अरे तो आप नाम ही नहीं जानते? नहीं, हम नाम अरे वो कौन है वहाँ पर, रुकिए हम बुला रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जॉन सुनिए, हाँ, नवल जी, कैसे देख, हाँ,
नवल जी एक ये व्यक्ति और ये वार्ड मेंबर के जो पति हैं अरुण महतो, ये लोग दोनों आदमी सबसे पहले विद्यालय में आए। विद्यालय में हाँ ये हैं इनके हस्बैंड। सुन लीजिए। आप दोनों से जब हम पूछेंगे तब आप बोलेंगे। कोई भी व्यक्ति यहाँ जब तक आपसे नहीं पूछा जाएगा कोई कुछ नहीं बोलेंगे। वार्ड मेंबर के पति अरुण महतो और नवल जी ये विद्यालय खुलने के बाद सबसे पहला व्यक्ति आए कि बोले कि हम आज कोची यहाँ हो बेला है, हम विद्यालय शिक्षा समिति के गठन है, आप लोग आइए, अपने अपने आप लोग नहीं आप अपने जो बच्चा यहाँ नामांकित है उसकी माताओं को भेजिए। और ख़ास तौर से हम इनको कहा कि सर एक सेकंड, ये विद्यालय शिक्षा समिति के गठन के लिए आपने सूचना कैसे दिया, किस माध्यम से दिया? चारों तरफ से घूम के हमने दिया। आपको घूम करके दिया, उसका प्रूफ क्या है? सब लोग आए? नहीं वो आए नहीं। नियम के तहत सर जी बैठिए एक मिनट। विद्यालय शिक्षा समिति के गठन के लिए जो नियम है आपके पास में भी नियमावली होगा, उसमें रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर पर आपको साइन करवा करके बजाते रखना चाहिए। क्या आपने ऐसा किया? कोई नहीं साइन करेंगे उसमें। कोई साइन नहीं करेंगे सर, नहीं करते। एक मिनट, नहीं पहले आप 1000 की आबादी, हमारी बात भी सुनिएगा। कि अपना ही बात बोलिएगा, फिर आप बोलिएगा तो हम सुन। आप ही की बात को आप ही। हाँ, हमने वार्ड मेंबर के पति को कहा कि आप अपनी पत्नी को बोल दीजिए आने के लिए, समझ गए? ये कहते हैं कि मेरी पत्नी जहानाबाद चली गई है सवेरे ही उठ के। सुनिए, जहानाबाद चली गई। तब हमने कहा कि अच्छा तो आपकी पत्नी जो है अध्यक्ष है, वो पदेन अध्यक्ष होता है, वो रहेंगे तो भी सही, नहीं रहेंगे तो भी सही। तो उनका तो ऐसे ही स्वतः वो अध्यक्ष बन जाती है। जो भी जीतेंगे वो अध्यक्ष बन जाएंगे। और उसके बाद गांव के सारे लोग महिलाएं आई, समझ गए? जिधर गए रोड पर मिले, रोड पर बोल दिया, गांव गली में मिला, गली में बोल दिया, चारों तरफ घूम के हमने कह दिया, समझ गए? सब लोगों को जानकारी हो गई। बल्कि दिन भर ये जो वार्ड मेंबर के जो पति हैं अरुण कुमार, ये अपने मनचाहा सचिव बनाने के लिए जितनी महिलाएं आई सबको कान में फूकी कि फलानवा के वोट दिया, फलानवा के वोट दिया, फलानवा के वोट दिया, समझ गए? वहाँ जा गई अंदर तो जाके बोली कि फलाना आदमी कहते ऐसा बोले कि तोरा जो बुझे सपन करिए, हमारा से अधिकार, वोट देना गाँव का अधिकार है से। ये तो समझावे वाला के समझाने काम है, प्रतिनिधि कहता है, कह रहे हैं आपको जो समझ में आता अपना कीजिएगा। वहाँ करीब देखिए इतनी महिलाएं इस कोविड के कारण भी सुनिए ना, इतनी महिलाएं आई, समझ गए? खिलाफ तो इसलिए है कि सबके मन में था कि हम सचिव बनेंगे, अब बना एक ही ठो तो सब तो खिलाफ हो ही जाएगा। एक बात सुनिए, समझ गए? और कोई नहीं थे घर में। तो वहाँ जब पर्यवेक्षक लोग आए, आप गलत कर रहे हैं, निकलिए बाहर निकलिए। वो लड़का दिन भर, सुनिए, वो लड़का दिन भर, उसके साथ साथ जितना भी 12 भी लड़के नजर आ रहा है, वो लोग दिन भर हंगामा खड़ा किया। और उन लोगों ने समरसेबुल का जो चाबी होता है जिसे पानी ऊपर जाता है उसको तोड़ दिया इन लोगों ने उस दिन। अब कहते हैं कि हमको मालूम नहीं है। इन लोग मनमाना चाहते हैं और ये इन लोग चाबी मांगते हैं कि हमको रूम के चाबी चाहिए, और नहीं तो हम लोग करेंगे बदमाशी। हमको जुआ खेलने के लिए चाहिए चाबी, हमको मतलब कि गांजा पीने के लिए चाहिए चाबी, समझ गए? ये और इन लोगों ने दिन भर हंगामा किया। और समरसेबुल का जो चाबी कौन मांगते हैं? ये जो बाहर में जो भीड़ जो है इन लोगों ने चाबी मांगते हैं। कोई नाम बताइए, समझ गए? आपके नजर के सामने है नाम, जैसे नाम बताइए। एक सुन लीजिए, आओ सुनिए। तो ये वार्ड में सुनिए, वहाँ जब अंदर में सारे महिलाएं आ गई, हुआ कि चलिए हो गया। पर्यवेक्षक भी आए हुए थे जहानाबाद से। वो मेरा काम नहीं है, काम है पर्यवेक्षक का। सबसे पहले मीटिंग में सब लोगों को आने के लिए बधाई दिया गया, आप लोग आ गए, बहुत बहुत स्वागत है, समझ गए? उसके बाद हुआ कि 3 कैटेगरी है, एक है BC1, BC2 और BC हरिजन। तीनों कैटेगरी से। एक मिनट, ये हरिजन आप किसको कहते हैं? हरिजन आप न जानते हैं? हरिजन हम जानते हैं, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि आप हरिजन किसको कहते हैं? अनुसूचित जाति जो है
वो हरिजन। आपको एक सेकंड, आपको ये पता है कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है? हमारे तो महात्मा गांधी जी बताया हरिजन। तो आप इस बात को कहते हैं, इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि हरिजन कहना उचित है, संवैधानिक है? नहीं, चूंकि ऐसा समाज में ये राय, हम वो बात नहीं करें, हम सिर्फ आपसे, चूंकि आप प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, आपको ये बताइए कि हरिजन शब्द का, हरिजन शब्द बोलना ये सही है कि गलत? अच्छा सॉरी, उसके लिए हम सॉरी कहते हैं। हाँ चलिए, हम उसके लिए सॉरी कहते हैं, क्योंकि पहले से इस तरह से बोलते लोग आ रहे हैं, इसलिए बुला गया, समझ गया। उसके लिए हमको कोई एतराज़ नहीं है। अनुसूचित जाति उनको कहा जाता है। तो सबसे पहले अनुसूचित जाति से 2 महिला सदस्य चुनी गई, उसके बाद पिछड़ी जाति से 2 महिला सदस्य चुनी गई, उसके बाद अत्यंत पिछड़ी जाति से 2 महिला चुनी गई। 6 सदस्य निर्वाचित हुए। 6 सदस्य में से तमाम महिलाओं को, 6 सदस्य को बोला गया कि 6 में से 1 को सचिव चुनना है। हुआ कि आप लोग किसी का नाम पेश कीजिए। उसमें नाम पेश आया सबसे पहले लीला देवी का। तो हुआ कि पढ़ना लिखना हस्ताक्षर जानती हैं, तो न हम बोले कि कम से कम हस्ताक्षर करने वाला के चुना बढ़िया रहता। तो फिर आया नाम रूमी देवी का, समझ गए? रूमी देवी का समर्थन किया लोगों ने। 5 जो सदस्य था, पर्यवेक्षक जो है खड़ा कर कर के पूछा कि इस महिला को जो जिसको सचिव चुना जा रहा है, इस पर आपको कोई आपत्ति है? 5 महिला, बेबी देवी, नीलम देवी, सोनी खातून, एक ठुआव नाम भूल रहे हैं वो, ये सारे 5 जो महिला जो सदस्य थी खड़ा होकर बोली कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, इनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया। उसके बाद पुरुष लोग किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया था। पुरुष लोग नीचे जैसे आज भीड़ लगाए हुए हैं, इससे और 2 गुना भीड़ थी। ऊपरे से जैसे बाहर निकले, गलती हो गया, गलती हो गया, फिर से होगा, फिर से होगा। सुनिए, से एक घर से 2, सुनिए, एक घर से 2 को चुना गया। तो हमको भी लगा कि एक घर से 2 कैसे चुना गया भाई? सुनिए, एक घर से 2 कैसे चुना गया? 2 सदस्य कैसे चुनाया? तो नहीं, रसोईया के पुतोह हुए वो है, सो वही सदस्य बन गई। हमने तो ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है कि रसोईया के पुतोह हो या कोई और परिवार हो वो नहीं बनेगा, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। ये तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ये तो गलत बात है। ये जो है ये शिक्षा समिति से संबंधित बात है, इस पर तो बातें बहुत है। चुनाव का टोटल प्रोसेस जो होता है वो तो बात की बात है, लेकिन शिक्षा समिति से संबंधित हम मुख्य बातें पर आएँ, मुख्य बिंदु पर अगर बात करें तो उसका नियम ये होता है कि वो जो नियमावली बना हुआ होता है, नियमावली के अकॉर्डिंग जो कोरम होता है उसको आपको फुलफिल करना है ना? तो उसके तहत ही आपने किया होगा, इस बात को हम समझ गए। चुनाव की जहाँ तक बात है तो चुनना जो है ये पब्लिक का काम है, लेकिन मेरा सवाल इस बात के लिए है कि सूचना के लिए लोगों का कहना है कि बिना सूचना दिए हो इन्होंने तो अपने से चुन लिया है, ये बात को कह रहे हैं। तो मेरा कहना था सर इस पर ये कि नियम के अनुसार जो उसमें नियमावली में आया है कि इसके लिए सूचना के लिए ये जरूरी होता है कि रजिस्टर आपको घुमाना है और उसमें साइन कराना है। आपने कहा कि कोई उस पर साइन नहीं करेगा, चलिए मान लिया इस बात को कोई नहीं करेगा, लेकिन आपका तो ये अनुमान था। एक और बात, जब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। नहीं, एक जब इस बात का जवाब नहीं, हम एक चीज नहीं, वार्ड मेंबर के बारे में हम बता रहे हैं। वो हमारे पंचायत के तहत वो निर्वाचित महिला है। तो सवेरे तो इनके पति बोले कि जहानाबाद गए हुए हैं, समझ गए, और दिन भर वो अपने जितना महिला आई सबको बताई कि हमरा फलना के वोट दे दिया, फलना के वोट दे दिया, ओकरा सचिव बना देवेला है। खैर वहाँ वैसा नहीं हुआ। इन लोग जब हो गया कि अब चुनाव हो गया, बाहर निकले, फिर जैसे आज से ज़्यादा हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ। हमारे ऑफिस में आगे पूरा घेरे हुए था, जिसमें ये सब चेहरा भी उस दिन भी था, समझ गए। तो कह रहे हैं कि हमारे मलकिनी जो है से जहाना न गए है, देखा स्कूल के पिछुत्ती में धान रोपे थे। हम नहीं तो का करबा, तो हम बोले कि तोर मर्जी आवे चाहे मत। जैसे ये तो उस पर्सनल, ये सर जी सर बता रहे हैं, पिछला जब भी विद्यालय शिक्षा समिति का गठन हुआ तो ये महिला नहीं आई हैं, इसे क्या बोलते हैं, गुड़िया देवी जो वार्ड मेंबर है, और ये हमेशा आने के लिए हमेशा स्कूल आती है, लेकिन कभी किसी पर है। देखिए प्रश्न का सर सीधा सीधे उत्तर दीजिए, इसलिए कि हमारा सवाल ये नहीं है। हमने कहा कि कौन आया कौन नहीं आया वो तो बात की बात है, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आपने नोटिस के लिए रजिस्टर को घुमवाया कि नहीं। हम रजिस्टर पर साइन नहीं करते, पुरुषों को जानकारी थी। साइन करते हैं या नहीं करते वो तो उसकी मर्जी है, आपने घुमवाया कि नहीं?
नहीं तो चूंकि हम पहले जा रहे थे इसलिए हम नहीं भेजे, हम अपने हाँ। कह दिए। ये आप रजिस्टर को नहीं घुमवाए नोटिस के लिए, आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया? हम तो पूर्व ज्ञान के आधार पर ऐसा किया। पूर्व की ज्ञान के आधार, आपको पूर्व ज्ञान के आधार पर चलना है या नियम के आधार पर चलना है? उसका भी तो पालन किया करता नहीं, है। पूर्व ज्ञान जो होता है, अनुमान जो होता है गलत भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि अगले बार के अनुसार इस बार भी होगा। नियम में आपको जो बताया गया कि नहीं आपको रजिस्टर घुमवाना है, आपने वो नहीं किया। सर पहले बताइए, आपने नहीं घुमवाया, क्या आप इस गलती को स्वीकारते हैं? यस या नो? हम तो गलती किसको होता है? जब अनजाने में गलती, हम गलती करवे नहीं की। आपने जानबूझ करके गलती की? नहीं। आप तो रजिस्टर क्यों नहीं घुमवाए? आप ऐसा रजिस्टर क्यों नहीं घुमाए? साइन नहीं लोग करते हैं। साइन नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, रजिस्टर खाली आ जाएगा। खाली आ गया। कोरम तो बनना चाहिए। खाली आ गया। नहीं, खाली आ गया। दिखलाइए उस रजिस्टर को, दिखाइए उस डेट में रजिस्टर होगा, आप दिखाइए हमको, खाली रखा। आप उस रजिस्टर को दिखलाइए। सर थोड़ा सा दिखलवाइए। अब वो चाबी नहीं लाया है। चाबी नहीं लाए हैं, आप प्रिंसिपल हैं तो चाबी आपको लाना चाहिए। समझ गया? आपको नहीं, हमने सूचना दे दिया घर जाकर। नहीं, ये सिस्टम नहीं है। ये आपके पास में सर प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं आज मैं हूं, अगर ये खबर डीओ साहब के पास में जाएगा, डीओ साहब यहाँ आएंगे, किस आधार पर आप प्रूफ करिएगा कि मैंने सूचना दे दिया? गांव वाले आपके अगेंस्ट में हैं, वो कहेंगे कि नहीं हमको नहीं कहे हैं। आपके पास क्या इतना सही है, महिला कैसे आ गई? ये मीटिंग है। हाँ, तो फिर इसको काहे नहीं मान रहे हैं आप? नहीं, इसको काहे नहीं मान रहे हैं? ये कोनो दूसरे गांव की महिला है? हमरा वो नहीं कहना। नहीं, दूसरे गांव की महिला है। 1000 आदमी, हाँ, बिना सूचना के लोग आ गए। 1000 बिना सूचना के महिला आ गए। नहीं, आप इसको सही नहीं मानते हैं। आप इसको सही मानते हैं नहीं मानते? आप जो मीडिया इसको सही मानते हैं कि नहीं मानते? ये वीडियो को हम सही, ये जो वीडियो है या फोटो है, इसको हम सही मानते हैं। मानते हैं सही। अरे पहले सुनिएगा, पहले बोलिए, पहले सुनिए ना। इसको हम सही मानते हैं, लेकिन आप इस बात को गलत नहीं मानते हैं कि आप रजिस्टर को नहीं घुमवाए, ये ना बताइए। हमको इन लोगों ने करते नहीं इसलिए नहीं भेजा। हाँ, तो यही बात कहना है। इन्होंने जो नियम है, सरकारी नियम है, उसको ताक पर रखा है और रजिस्टर को नहीं घुमवाए हैं। इस बात को अपने मुख से स्वीकार कर रहे हैं। अगली बात, ठीक है, अगली बात यह है कि आप यहाँ जो दीवार के पीछे जो जानवर बना रहा है, उसके लिए कार्रवाई आपने क्या किया? आप कभी सूचना पदाधिकारी को दिए? ये लोग कभी गांव वाला तो छोड़िए ना, गांव वाला हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। गांव वाला हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। लड़ाई यहाँ लाठी या भाला से नहीं लड़ना है, लड़ाई के लिए। सर जी प्लीज, इन लोगों ने कभी रुकवाया? सर सुनिए ना, इन लोगों की, ठीक है, आप बकाया है, मेरा कहना है सर, सुनिए ना सर प्लीज, हेलो, शांति रहिए सर प्लीज। देखिए, इन लोगों ने जो भी किया है उस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि इन लोगों ने किया है, लेकिन आपको एक विद्यालय के प्रबंधन होने के नाते, एक सर प्लीज सुनिए, प्रबंधक होने के नाते इसकी सूचना आपको वरीय पदाधिकारी को जरूर देना चाहिए था। ये आपका जो था ये राइट था, आपने इसको किया कि नहीं? अब यहाँ रोज सबसे मार नहीं करना सर प्लीज, मैं मार करने की बात, सर मार नहीं करना। हम सूचना जो है, बॉडीगार्ड मिलल है का? बॉडीगार्ड नहीं, तब बॉडीगार्ड आवेगा सर, बॉडीगार्ड नहीं, लेकिन हम आपसे ही सवाल कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, बॉडीगार्ड, ठीक, एक मिनट, बॉडीगार्ड नहीं आया हुआ है, तो जो दीवार पर लिखवाते हैं कि इसके 200 गज या 500 गज के भीतर में इस प्रकार के जो नशा का चीज़ है उसको प्रतिबंधित है, ऐसा उल्लंघन करने वाले के ऊपर कार्रवाई होगा, तो क्या उसके लिए आपके पास बॉडीगार्ड है? इन लोग कभी की है? नहीं, आपके पास बॉडीगार्ड है, इसका जवाब दीजिए। नहीं, ग्रामीण लोग कभी की है? आपके पास बॉडीगार्ड इसके लिए है? कभी की है? सुनिए ना सर जी, बगल में कोई, एक बगल में कोई नशा वाला दारू बेच रहा है, ठीक है, कोई शराब बेच रहा है, तो आप उसके लिए कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं? हम इसका जवाब चाहिए, उस पर आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं? करेंगे। अब हम करेंगे, अब उठ गए, अब करेंगे अब हम कार्रवाई करेंगे, FIR भी करेंगे, थाना में भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब इन गांव के लोगों ने हमको बता दिया कि हम कुछ भी गलत करते हैं तो आप हमारे विरुद्ध कार्रवाई कीजिए, इसलिए अब हम करेंगे। अच्छी बात है। अब है ये हमारे गांव के, सर आपका नाम क्या है? सीताराम पाठक। सीताराम पाठक जी, आपके विद्यालय से संबंधित कौन कौन सी असुविधा है बताइए। सर इनसे तो पहले बात यह बोले ना, हम यहाँ 2 साल से, हम पहले नहीं रहते थे, 2 साल से यहाँ पर रह रहे हैं कंटिन्यू। आज तक मैं ये नहीं सुना कि किसी चीज़ का सूचना हुआ, रजिस्टर घुमाएं या किसी नोटिस बोर्ड पर चिपकाएं, आज तक तो मैं नहीं देखा इनका सर जी का। और सर जी अपना मन से जो मेनू होता है, जो स्कूल का मेनू होता है कि ये दिन का ये भोजन देना चाहिए, आज तक तो ये भोजन भी नहीं देखें कि भोजन इन्होंने दिए। राशन भी आता है,
तो किसी व्यक्ति को 2 किलो, किसी को 4 किलो, मनामाजी, इनको जो इच्छा होता है, अपना मन की इच्छा होता है, वही करते हैं सर। इनसे मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सर, लेकिन जो है मेरा यहाँ पर कोई बच्चा भी नहीं पढ़ता है, लेकिन जो इनका है अपना मन से करना, इनका ये हो गया है कि जो हम करेंगे वो राइट है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर गांव के निवासी हैं, विद्यालय से संबंधित हम सबको भी तो कुछ होता है ना सर। बिल्कुल पूरा राइट है, आपका अधिकार है। इनसे कुछ बात पूछा गया, एक हमारा मित्र थे संदीप साव, इनसे पूछा गया कि सर समरसेबल का बोरिंग के लिए आया है, तो उनको क्या बोलते हैं कि आपका पूछने वाले कौन होते हैं, जहाँ जाना है जाइए, सर से पूछिए, ये बात बोले हैं कि नहीं? अच्छा सर, ग्रामीण होने के नाते क्या इनको ये पूछने का अधिकार होता है कि नहीं, आपको क्या लगता है? हम सबसे पहले जो ये पीछे में बैठे हुए हैं, इनका नाम है संतोष कुमार। सुनिए, इनका तो दिखाइए। हाँ, वो सब दिखा रहे हैं, उसका वो नहीं, चेहरा दिखाई ना पहले, वो दिखा रहे हो, कैमरा वो सब लग रहा है, उसमें हमको। उनका नाम संतोष कुमार है। हाँ, संतोष सबसे पहला व्यक्ति है कि स्कूल में आए, और जैसे आज 10 गो से आदमी से आए ना है, वैसे उस दिन भी आए, बैठे, इनको बैठाए कि हैं सर आप बोरिंग नहीं कराए, और उस पहलके में जो समरसेबुल लगा दिए कि गलत की हमने नहीं जी, हमको बोरिंग कर करके समरसेबुल नहीं लगाना था, हमको ऐसे ही इसी में लगाना था, समझ गए। और हमको इन लोगों ने चारों तरफ घेरे और एक बड़ा चावल लेके भाग गए। आपने इनके ऊपर FIR किया? आपने इनके ऊपर FIR किया? समझ गए। पुलिस को सूचना दिया? आप लोग शांति बनाइए थोड़ा सा। अगर इन्होंने एक बोरा चावल लेकर के चले गए तो इनके ऊपर डकैती का केस होना चाहिए था, क्योंकि दिन में इस प्रकार के इन्होंने काम किया। आपने पुलिस को सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि बात को छोड़िए, आपके विद्यालय का प्रॉपर्टी है सर, ये सरकार आपके जिम्मा पर। एक मिनट सुनिए ना, आप लोग शांति बनाइए। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इनके विरुद्ध आपने कार्रवाई किया, पुलिस को नोटिस दिया, सूचना दिया? तो अब देंगे सूचना, अब देंगे उसकी घटना, उस घटना के बारे में अब हम देंगे। दोस्तों, आप सारे प्रकरण को पूरी तरह से समझ रहे हैं, सारी बातों को समझने के बाद आप खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं कि विद्यालय की स्थिति क्या है। फिर भी मैं यहाँ के जनता से, यहाँ के जितने लोग हैं उन लोगों से मैं अपने स्तर से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा निवेदन होगा कि सर को इस बार भर आप लोग मौका दीजिए और इनको बेहतर करने का प्रयास कीजिए। सर एक बात जो आप बोलते हैं कि आपको जहाँ जाना है चले जाइए, ऐसा हमको कोई मास्टर को औकात है बोलने का? बोलने का औकात है इतना? आप एक चीज़ सुन लीजिए, एक चीज़ और सुन लीजिए कि आप जितना इंटीरियर में आए हैं, आपको आने में कितनी कठिनाई हुआ होगा, आपको बुलाया होगा, खूब प्रेशर डाला गया तब आपने आया है, कितना विपरीत परिस्थिति। एक बात और जान लीजिए, हम लोगों को किसी के ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं चलता, प्रेशर से कोई नहीं बुलाता है, ठीक है। और एक बात और जान लीजिएगा, हम लोग जो आते हैं और जाते हैं ना सर, तब पैकेटवा के पैसवा से पेट्रोल जलाते हैं, किसी का 1 रुपया नहीं जानते हैं। सही बात है, आप हमारे लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप हमारे समाज के आईना दिखाने वाले हैं, आप हमारे एक लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। हम आपका स्वागत करते हैं, आप आए हैं, हम तहे दिल से आपसे भी गुजारिश है कि आप गांव वाला को समझाइए, हेड मास्टर साहब को हेल्प कीजिए, परेशान नहीं कीजिए, कोई काम करे उनको मदद कीजिए, बेवजह परेशान करना, समझ गए। तो हम इतना आजिज़ हो गए हैं मीडिया बंधु कि हम कह नहीं सकते हैं, इतना हम आजिज़ हो गए हैं। हम रोज़ कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन झगड़ा इन लोगों ने हमसे नहीं करते हैं, कुछ न कुछ सब बेवजह। भाई साहब, सवाल पूछना हमारा काम है, पूछने दीजिए। हम आपसे यही कहेंगे, क्योंकि आप हमारे शत्रु नहीं हैं, आप विद्यालय के समाज के वो आईना हैं जो दूसरे के तस्वीर को अपने अंदर में दिखलाते हैं। आप वो दीपक हैं जो खुद जल करके दूसरे को प्रकाशित करते हैं। वही काम कर रहे हैं अभी तक। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस परिभाषा को न बदलिए। हेलो, प्लीज शांति, प्लीज इस परिभाषा को न बदलिए। और आप हेडमास्टर हैं, एक टीचर हैं, टीचर के मतलब होता है एक सद्व्यवहार, उसके अंदर में एक अच्छा आचरण, ये सारा चीज़ को फॉलो कीजिए। गांव वाले आपको परेशान क्यों करेंगे? आपके गांव वाले के बच्चों को भविष्य बना रहे हैं, आप इनके फ्यूचर, इनके बच्चे के फ्यूचर और विद्यालय के फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। आपको ये सारे लोग हेल्प जरूर करेंगे, मुझे सर ऐसा आशा है, ठीक है। और हम आपको अपना कार्ड भी दे करके जाएंगे। अगर किसी प्रकार की आपको असुविधा होती है तो एक बार आप हमको फ़ोन करिएगा, ठीक है, और हम आपके बुलावे पर जरूर आ जाएंगे। हम अपना
सहयोगी मानेंगे जी। आपका हम भाई मानेंगे, आप हमारे प्रिय हो जाइएगा, जी। हमको सहयोग कीजिएगा, हम